सोचो एक सुबह तुम उठते हो और तुम्हारे फोन पे बहुत सारे पेमेंट के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, जहाँ पे तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते हैं कि कुछ लोगों ने तुम्हें पे किया है, एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। और ये सब होता है जबकि तुमने कोई भी बिजनेस शुरू नहीं किया है, ना ही तुमने कोई इन्वेंट्री संभाली है, ना तुमने कोई फ्रीलांस वर्क किया है, ना किसी क्लाइंट को मैनेज किया है। और ये सब के बिना ही तुम्हारे पास से तुम्हारी इनकम आ रही है। और ये कितना मैजिकल लगता है ना कि तुम सिर्फ एक बार काम करो और तुम्हें उसकी जो इनकम है वो पैसिवली मिलती रहे। और यही है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, जिसमें तुम्हें सिर्फ एक बार किसी प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करना होता है या फिर एक बार उसके ऊपर मनी इन्वेस्ट करना होता है। वो तुम्हारी मर्जी, तुम उस पर टाइम इन्वेस्ट करो या फिर मनी, और उसके बाद तुम्हारे पास उससे पैसिवली इनकम आती रहती है। तो मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताऊंगा कैसे तुम स्टेप बाय स्टेप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके इनकम कमा सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं इस वीडियो से कि आखिर डिजिटल प्रोडक्ट है क्या। डिजिटल प्रोडक्ट बिल्कुल फिजिकल जैसा ही होता है, बस फर्क इतना है यहाँ पर वो किसी फिजिकल स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। ये आपके डिवाइस पे या फिर क्लाउड पे रहता है और आपको उसे सिर्फ एक बार क्रिएट करना और उसे फिर आप अनलिमिटेड कॉपीज में बदल कर बेच सकते हो। अब ये डेफिनेशन हर जना बताएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट भी होते हैं जिन्हें अगर आप एक बार क्रिएट करते हो तो आपको उनमें कॉन्स्टेंट एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाकर वो आगे जाके सेल होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से पैसिव होते हैं। तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से एक्टिव सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट हैं और कौन से पैसिव सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। अब सबसे पहले एक्टिव के ऊपर बात करते हैं। अगर आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन, और आप उसे यहाँ पर यूजर्स के सामने पेश करते हो, तो वो एक एक्टिव के अंदर आती है। जब तक आपका कोई एक बिल्कुल नीच स्पेसिफिक प्रोडक्ट ना हो, आपको अपने ऐप में यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स लाने पड़ते हैं। अब ये भी एक तरीके से अनलिमिटेड है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड यूजर्स आ सकते हैं जब तक आपकी जो डेटाबेस कॉस्ट है वो अचीव नहीं होती, लेकिन इसमें कॉन्स्टेंट एफर्ट लगते रहते हैं। वैसे ही अगर आप कोई किसी टाइप का ब्लॉग लिख रहे हैं या फिर वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उसमें कॉन्स्टेंट एफर्ट लगाने पड़ते हैं। आपका पुराना कंटेंट तो एडजस्ट करता है, वो आपको लाइफ टाइम इनकम ला के देगा, लेकिन आप पुराने कंटेंट पे अगर आपको ऑडियंस लानी है तो आपको रेगुलरली कंटेंट बनाना पड़ता है, एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो ये होते हैं कुछ एक्टिव सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब दूसरे टाइप के होते हैं पैसिव सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसमें आप मल्टीपल बार एफर्ट नहीं डालते हो, आप एक ही बार एफर्ट डालकर उसे लाइफ टाइम अनलिमिटेड तरीके से सेल करते हो। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पर ई बुक। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक बुक का नाम नहीं सुना तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप एक फिजिकल बुक खरीद रहे हो, लेकिन वो आपके इंटरनेट पे है, ना कि आपके हाथ में। ठीक है, तो फिर अगर आप इस टाइप की जो पीडीएफ है उन्हें बना कर सेल करते हो, तो आप एक बार किताब बनाओगे, ठीक है, या फिर एआई से बनवाओगे और उसे आप अनलिमिटेड टाइम में सेल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप किसी काइंड के रील बंडल या फिर प्रॉम्प्ट बंडल या फिर कॉन्टेक्स्ट बंडल टाइप बनाते हो, तो उसे भी आप अनलिमिटेड टाइम में सेल कर सकते हो। अब मैं इस वीडियो में सिर्फ पैसिव डिजिटल प्रोडक्ट सेल करूंगा, तो जान लेते हैं कि आखिर इसमें हम बना क्या कह सकते हैं और आप किस तरीके से यहाँ पे कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। अब कुछ है पैसिव डिजिटल प्रोडक्ट्स हाई टिकट होते हैं, कुछ है लो टिकट। हाई टिकट्स में यहाँ पे जो इनकम होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि लो टिकट में थोड़ी कम होती है और एफर्ट दोनों में मिक्स्ड होते हैं। मतलब कभी कभी हाई टिकट में लो एफर्ट डालते हैं और कभी कभी लो टिकट में भी हाई एफर्ट से चले जाते हैं। तो आपको थोड़ा वाइजली चुनना होगा कि आप कब हाई टिकट में अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, कब लो टिकट में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लो टिकट कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई ई बुक क्रिएट करनी है जो फिटनेस के ऊपर है, तो फिर मैं एआई की हेल्प से या फिर खुद से यहाँ पर फुल ई बुक क्रिएट कर सकता हूँ, जिससे इमेजेस हों, जिससे टेक्स्ट हो एक्सेट्रा, और मैं उससे किसी भी यहाँ पर ऐसे पर्सन को सेल कर सकता हूँ जो फिटनेस को उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, लाइक वेट गेन या फिर वेट लूज या फिर कोई स्पेसिफिक मसल ग्रोथ एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप उन स्पेसिफिक पीपल को अपनी जो ई बुक है उसे सेल कर सकते हैं। अब इसी टाइप की ई बुक आप उन लोगों को सेल कर सकते हैं जिन्हें स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। अब ई बुक के भी मल्टीपल नीचेज होते हैं, मल्टीपल टाइप्स होते हैं। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड ई बुक को सेल कर रहे हैं तो वो यहाँ पर लो टिकट में आते हैं। अगर आप इमेजेस विद टेक्स्ट सेल कर रहे हैं तो वो मीडियम टिकट में आते हैं, और अगर आप सिर्फ इमेजेस भेज रहे हैं तो फिर वो हाई टिकट में भी आ सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो आपकी नीचेज हैं वो भी डिफरेंट होती हैं टिकट्स के बेसिस पे। जैसे कि अगर आप बेसिक जो जेनरिक नीचेज हैं लाइक फिटनेस, हेल्थ या फिर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, इनके ऊपर बनाते हो तो वो लो टिकट हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक चले आते हो, लाइक अगर मुझे चाहिए कोई स्पेसिफिक न्यू मॉडल लाइक फेबल 5, वो मुझे बिल्कुल फ्री में चाहिए,
तो अगर मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक गाइड क्रिएट करता हूँ पूरी तो उसकी जो वैल्यू है वो एक जेनरिक वाले से बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पे स्पेसिफिक तरीके से अपना नीचे चुन सकते हो जिससे एक नॉर्मल सी ई बुक भी हाई टिकट बन जाएगी। ठीक है, अब ई बुक यहाँ पर बहुत वाइडली फेमस है और इसका जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा अगर आप ई बुक क्रिएट कर रहे हैं तो आप किसी ऐसे नीच के ऊपर क्रिएट करिए जो ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर नहीं है या फिर उसकी यहाँ पर ज्यादा ही जो मार्केट है वो सैचुरेटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन उसकी डिमांड ऑलरेडी अपराइजिंग है, मतलब लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाल ही फिलहाल में एक ई बुक को सेल करना शुरू किया था जिसका नाम था हाउ टू यूज क्लाउड फेबल 5 फॉर फ्री। अब ये मैंने तब लॉन्च की जब फेबल 5 बहुत ही ट्रेंडिंग में था, मतलब कुछ दिन पहले। ओके, और इसमें मैंने आप मल्टीपल मेथड्स बताया कि आप किन किन तरीकों से क्लाउड फेबल 5 को फ्री में यूज कर सकते हैं। और जब मुझे इसकी एक अच्छी सक्सेस में दिखाई दी तो मैंने इसी का एक सिक्वल बना दिया जो था हाउ टू यूज इट क्लाउड कोड फॉर फ्री। तो उससे क्या हुआ, जिन लोगों ने क्लाउड फेबल 5 को खरीदा था उन्हें वो पसंद आया, उन्हें फेबल 5 की फ्री में एक्सेस मिली। उन्हें मैंने अपसेल किया कि भाई आप ये जो हमारी क्लाउड कोड वाली है उसे भी ले लो, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि आप फेबल जैसे जो फ्री मॉडल्स हैं उसे फ्री में क्लाउड कोड में कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखना है कि किस तरीके से मैंने वन ई बुक को सेकंड ई बुक के कनेक्ट करके दो मीडियम टिकट जो ई बुक्स थी उन्हें मिला के एक हाई टिकट ई बुक की तरह बेच दिया। तो हमें इस टाइप की सेल्स को कहते हैं बंडल सेल्स, जिसमें हमें दो डिफरेंट टिकट्स की जो हमारी सेल्स होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें मिलाकर एक बंडल बनाते हैं और फिर उस बंडल को हाई टिकट में बेच देते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब मैं आज की वीडियो में आपको एक ई बुक बनाना सिखाऊंगा, फिर उसके लिए एक स्टोर बनाना सिखाऊंगा, फिर उसे बेचना भी सिखाऊंगा। और अगर तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ लक्ष्य गुप्ता, जो ऑलरेडी कुछ सालों से डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा है और मैंने ऑलरेडी 500 से ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके अच्छी खासी इनकम कर ली है। अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं यहाँ पे देख सकते हो कौन से पेमेंट के स्क्रीनशॉट मेरे पास आए हैं। और मैंने मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करे हैं, कुछ हाई वैल्यू थे और कुछ लो वैल्यू थे, और उनकी जो प्राइसेज है वो भी डिफरेंट थी। मैंने फॉरेन, इंडियन दोनों तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट्स को जो क्लाइंट हैं, जो बायर्स हैं, उन्हें सेल किया है। अब हम तब तक बात कर लेते हैं कि आखिर और कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप बना के सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रील बंडल। तो रील्स बंडल मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से सेल करता हुआ आ रहा हूँ, आपने मेरी यूट्यूब वीडियो भी देखी होंगी जिसमें मैं रील बंडल से मोस्टली सेल करता हूँ। अब मेरे पास ऑलरेडी एक बड़ी डायरेक्टरी है जिसमें मल्टीपल काइंड्स ऑफ मल्टीपल नीचे ऑफ रील्स बंडल अवेलेबल है और मैं उसकी मदद से बहुत सारे थीम पेजेस भी बनाकर सेल कर चुका हूँ। तो मैं उसे रील बंडल के कलेक्शन की हेल्प से अपने खुद से थीम पेजेस भी सेल कर रहा हूँ और साथ में उसे रील बंडल को इंडिविजुअली में सेल करता हूँ। तो ऐसे में मेरा उससे डबल प्रॉफिट होता है। साथ में इन्हें रील बंडल के कलेक्शन में बहुत सारे इंस्टाग्राम में ग्रोथ बुक्स भी हैं, तो मैं कभी कभी उन्हें भी इंडिविजुअली सेल कर देता हूँ। तो ये एक तरीके से मेरे लिए पूरा डिजिटल प्रोडक्ट का इकोसिस्टम है जिसमें से मैं कभी भी कोई भी एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट उठा सकता हूँ, उसे बेच सकता हूँ। और इसमें से हर एक का मोस्टली यहाँ पर हाई टिकट में आता है, ये मीडियम टिकट में आता है। इस पूरे डायरेक्टरी में कोई भी एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो लो टिकट में आता हो। और बाकी आप मल्टीपल और भी काइंड्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोई ट्रैकर बेच रहे हैं या फिर आप कोई प्रिंटेबल बेच रहे हैं तो आप उन्हें भी सेल करके यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जो ट्रैकर्स, प्रिंटेबल्स एक्सेट्रा होते हैं ये सारे मेनली लो टिकट होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नोशन टेम्पलेट्स बेच रहे हैं तो आपको वो हाई टिकट में भी मिल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आखिर आप अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कैसे कर सकते हो और फिर आप उसे सेल कैसे करो। तो आज की मैं एक ई बुक को सेल करने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से क्लाउड कोड को फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, फिर उसे यहाँ पे यूज कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए और एप्लीकेशंस बनाने के लिए। अब अगर आपको नहीं पता, क्लाउड कोड ऑलरेडी मार्केट में बहुत ही फेमस है। ये एंड्रोइड का एक कोडिंग टर्मिनल एजेंट है जिसकी मदद से आप कोडिंग और जो टास्क ऑटोमेशन है, एजेंटिक वर्क है, ये सब आप करवा सकते हो, वो भी कुछ प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से। लेकिन ये पेड है और आपको इसके लिए पे करना पड़ता है, वो भी बहुत ज्यादा हाई प्राइस। तो ऐसे में बहुत लोग यहाँ पर यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि क्लाउड कोड कैसे फ्री में यूज करना है, लेकिन मोस्टली मेथड यहाँ पर आउटडेटेड होते हैं या फिर वो वर्क ही नहीं करते। तो ऐसे में मेरी ई बुक यहाँ पे हेल्प करेगी उन लोगों को क्लाउड कोड फ्री में यूज करने के लिए। और कमाल की बात ये है, मैं इस वीडियो में जो वेबसाइट है हमारी वो भी क्लाउड कोड से बनवाऊंगा, दिखाते हुए कि किस तरीके से ये क्लाउड कोड है उसकी पावर कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर हम अपनी ई बुक को क्रिएट कैसे करने वाले हैं। तो आपको जैसे कैनवा पे आ जाना है। कैनवा पे आपको एक सबसे पहले कवर पेज बनाना है। मैंने जो बैकग्राउंड है वो क्लाउड कोड
उनका जो खुद का ऑफिशियल कलर थीम थी उसे यहाँ पे ले लिया, फिर उसको पे एक वाइट जो लेबल टाइप था वो लगा दिया, उसके बाद ब्लैक से लिख दिया है यहाँ पे हाउ टू रन, ठीक है। और फिर ये सारी चीजें करके मैंने ऊपर एक क्लॉथ कोड का लोगो लगा दिया है शैडो के साथ, और हमारा ये जो पूरा कवर पेज है वो बनके तैयार हो चुका है। अभी ये कवर पेज बनने के बाद मुझे पूरा चाहिए था कंटेंट। अब कंटेंट के लिए मेरे पास जो मेथड है मैं वो पूरा मेथड है क्लॉथ को समझा दूंगा, और क्लॉथ मेरे पूरे मेथड के अकॉर्डिंग मुझे एक ईबुक बना के दे देगा, और मैं उसको कवर पेज लाऊंगा कैमरा में और फिर उसे एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। याद रखें अगर आप एक ऐसी ईबुक बना रहे हैं तो उसके बीच में अपने क्रेडिट जरूर लगाइए कि आप इसके ऑथर हैं, आपने इसे क्रिएट किया, इस डेट पे क्रिएट किया, और आप एक लाइसेंस भी लगा दीजिए कि इसे सिर्फ आप ही सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा लाइसेंस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग ये ईबुक मुझसे खरीदें वो यहाँ पर आगे जाके खुद से भी सेल करें, वो भी अपनी ब्रांडिंग के साथ। तो आप देखोगे कि मैंने इसके अंदर एक ओपन है MIT लाइसेंस लगाया, मतलब इसमें कोई भी आकर अपना नाम डाल सकता है, अपना खुद की इंफॉर्मेशन डाल सकता है, और इसका जो पूरी रीब्रांडिंग है वो भी कर सकता है अपने हिसाब से। तो ये सभी के लिए यहाँ पे फ्री रहने वाला है आगे जाके सेल करने के लिए। अब हम क्लॉथ कोड के पास चले जाएंगे, वहां मैं अपनी जो ईबुक है उसे अटैच कर दूंगा, उससे कहूंगा जो अभी ट्रेंडिंग के टॉपिक्स चल रहे हैं, ट्रेंडिंग सर्चेस चल रही हैं और कीवर्ड्स हैं, उनके हिसाब से एक हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट बना के दे दो। ये एक सिंगल लैंडिंग पेज होना चाहिए, और इसका एक मेन पर्पज ये होना चाहिए कि ये मोस्टली जो विजिटर है उन्हें सेल्स के लिए कन्वर्ट कर दे, ठीक है। और इसने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। अब ये मेरा जितना भी कोड है उसे यहाँ पर इस फोल्डर जो मेरे लोकल डायरेक्टरी में है सेव कर देगा, और मैं सारे कोड को यहाँ पे अपने गिटहब पे अपलोड करूंगा, और फिर वर्सेस क्या कनेक्ट करके उसे फ्री में होस्ट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट यहाँ पे फ्री में डिप्लॉयड है, और मैंने इसके लिए कोई भी डोमेन होस्टिंग का खर्चा अभी नहीं किया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, या फिर आप इसे बाय भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर हम इससे मार्केटिंग कैसे करेंगे। मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके रहते हैं। आप चाहें तो आप मल्टीपल डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज में जाकर या स्लैक कम्युनिटीज में जाकर इसका प्रमोशन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके जो नीचे हैं उनके अराउंड यहाँ पे लोग आपको मिल जाएंगे जो ऑलरेडी बातें कर रहे हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि ये एक नई ड्रॉप है या फिर नया टूल है, नया रिसोर्स है, और आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप रेडिट कम्युनिटीज या फोरम्स में जा सकते हैं, जहां आप उन्हें बताइए कि मैंने ये चीज बनाई है, मैंने ये प्रॉब्लम्स नोटिस करी है, इनका मैं ऐसे ऐसे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। और आप ये सारी चीजें करके अपने जो ईबुक है उसे सेल कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले हमें देखना होगा कि आखिर हम पेमेंट कैसे लेने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि आखिर हम अपना पेमेंट गेटवे कैसे ऐड करें। तो पेमेंट गेटवे ऐड करने के लिए आप बेसिकली अगर आप चाहें तो आप रेजर पे या फिर पेपाल जैसे टूल्स का यूज कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते तो फिर आप डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप से लिंक कर दीजिए, कि अगर कोई भी जना यहाँ पर क्वेश्चन आस्क करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, वो बटन पे क्लिक करेगा और वो हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, वो भी एक कस्टम मैसेज चार्ज। और फिर हम व्हाट्सएप पे एक एजेंडा सेटअप कर देंगे जो बिल्कुल फ्री में होता है, और वो एजेंडा हमारी सारी सेल्स को संभाल लेगा, हमारे लिए पेमेंट ले लेगा हमारे QR कोड पे, और हमारा इससे प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर आपको जानना है कि आखिर आप व्हाट्सएप में फ्री में एजेंडा कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो आप ऊपर आई बटन पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि आप किस तरीके से व्हाट्सएप पे अपना एजेंडा सेटअप कर सकते हैं। अब आपको प्रमोशन के लिए रेडिट का यूज करना है, फेसबुक ग्रुप्स का यूज करना है, या फिर आपको स्लैक डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज का यूज करना है, और अगर आप चाहो तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटीज का भी यूज कर सकते हो। और मेरी सबसे ज्यादा सेल्स यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटीज, टेलीग्राम कम्युनिटीज और मेरे खुद के यूट्यूब चैनल से होती हैं। तो आप समझ पा रहे होगे ये कितना ज्यादा हाई कन्वर्टिंग है। और बाकी मेरी सेल्स है मोस्टली डिस्कॉर्ड और स्लैक से होती है, तो उसमें भी यहाँ पर जो नीच स्पेसिफिक आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से बिक सकते हैं। अब बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपना डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाएं, कब बनाएं, और उसकी आखिर एक्चुअल में वैल्यू क्रिएशन कैसे करें। लाइक बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि आखिर इतना तो अल्ट्रा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है लाइक क्लॉथ कोड, उसे फ्री में कैसे एक्सेस करें, वो भी बिल्कुल लेजिट वे में, ठीक है। मतलब आप कोई अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल ऑथराइज्ड और लेजिट वे में उसे यूज कर रहे हो, तो आप ये कैसे करोगे। तो बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है। तो ऐसे में आप जो ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी लो कॉस्ट में, आप उनसे डिजिटल प्रोडक्ट ले सकते हो और उसे रीब्रांड करके दोबारा से सेल कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की फ्लिपिंग कर रहे हो, मतलब सप्लायर से लेके बायर को बेच रहे हो, तो आपको बीच में अपना जो लाइसेंस मैनेजमेंट है उसे ध्यान में रखना होगा। लाइक मेरे पास एक कमेंट आया था थोड़े टाइम पहले कि मैं अपना एक ही रील बंडल मल्टीपल लोगों को बेच रहा हूँ, उससे यहाँ पे सबके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है। तो ऐसा नहीं है, मेरे हर एक डिजिटल प्रोडक्ट पे मैं PLR लाइसेंस रखता हूँ। अब ये PLR लाइसेंस क्या है,
ये एक ऐसा लाइसेंस है जिसकी मदद से मेरे हर एक बायर को पूरी तरीके से फ्रीडम होती है कि वो मेरे प्रोडक्ट को रीब्रांड कर सकता है और उसे अपसेल भी कर सकता है। तो अगर आपने मेरी कोई ई बुक खरीदी है या फिर कोई रील बंडल खरीदा है तो उसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट का इशू या कम्युनिटी गाइडलाइंस का इशू नहीं आएगा और आप उसे बेफिक्री से अपने खुद के पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर आप उसे रीब्रांड करके अपसेल डाउनसेल भी कर सकते हो। तो अगर आप मुझसे कोई भी काइंड ऑफ ई बुक या फिर कोर्स या फिर किसी भी काइंड ऑफ की रील बंडल या कोई और टाइप ऑफ बंडल खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी टाइप का कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइंस फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको PLR लाइसेंस प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आप किसी और सेलर से बाय कर रहे हैं तो पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि वो आपको PLR लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं। अगर वो नहीं कर रहा है तो ये आपके ऊपर फ्यूचर में बैन होने के चांसेस बढ़ा सकता है। नाउ अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर सिमिलर टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन का टाइटल होल्ड करे हुए हो तो मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप खुद से एक वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम ढूंढो, फिर उसका सॉल्यूशन निकालो, फिर उसको पे एक प्रोडक्ट क्रिएट करो, फिर उसकी मार्केटिंग करो और फिर उसे सेल करो। तो ऐसे में आपके पास एक शॉर्टकट है। अगर आप चाहो तो आप किसी भी एक ऑलरेडी जो मार्केट में ट्रस्टेड सेलर है आप उससे एक प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, फिर आप उसे सेल कर सकते हो। और आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो सेलर है वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं, क्योंकि अगर लाइसेंस दिया तो आपका पैसे इसमें घुस सकते हैं। और अगर आप चाहो तो आप मुझसे भी बाय कर सकते हो। लाइक ये जो लॉ द कोड का बंडल है, मतलब जो दो प्रोडक्ट्स हैं एक साथ मिलकर आपको बंडल के रूप में मिल रहे हैं, वो मैं आपको सिर्फ 299 रुपीज में दे रहा हूँ, जबकि बाकियों को ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 299 रुपीज में प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं आपको बिल्कुल प्रूफ क्या दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से उसे कहाँ सेल कर सकते हो और उसके मार्केट में कितनी वैल्यू है। तो अगर आप चाहो तो आप ये प्रोडक्ट मुझसे भी बाय कर सकते हो। और बाकी अगर आप चाहो तो आप मल्टीपल और भी काइंड ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक रील्स बंडल जो मेरा फेवरेट है, तो आप उसे भी यहाँ पे बाय करके सेल कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर रील बंडल, ई बुक, गाइड और मल्टीपल काइंड ऑफ टेम्पलेट्स सेल करता हूँ और इससे मेरी इनकम होती है। और आई होप सो आपको भी समझ में आ गया होगा कि आप अपनी प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो या फिर उसे ढूंढ सकते हो, फिर आप उसे अपनी वेबसाइट पे कैसे लगा सकते हो, जो आप मोस्टली यहाँ पे क्लाउड कोड या फिर किसी और वाइब कोडिंग ऐप लाइक एनडी ग्रेविटी या फिर गूगल का जो AI स्टूडियो है उसकी मदद से आप बना सकते हो। और उसके बाद आपको जस्ट उसकी थोड़ी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के लिए आप मल्टीपल काइंड ऑफ कम्युनिटी लाइक रेडिट कम्युनिटी, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, स्लैक कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम कम्युनिटी में जाकर उससे प्रमोशन करना है। और अगर आप चाहो तो आप उसे अपने फ्रेंड के बीच में भी प्रमोट कर सकते हो। अब लास्ट में जाके आपको बस अपने पेमेंट्स को मैनेज करना है, जो आप अपने पेमेंट गेटवे की हेल्प से या फिर अपने UPI की हेल्प से मैनेज कर सकते हो। और इसके बाद आपके पास तो बस सोते सोते इनकम आने वाली है। अब अगर आपको भी ये चीजें ट्राई करनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डिजिटल प्रोडक्ट लिख के बता दो कि आप इसे कब से शुरू करोगे, ठीक है। और अगर आपको मेरे प्रोडक्ट्स बाय करने तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रील बंडल और साथ में मेरा ये जो ई बुक है वो दोनों मिल जाएंगे। और अगर आप चाहो तो आप मुझसे बाय कर सकते हो या फिर किसी और सेलर से भी बाय कर सकते हो। बस याद रखना आपको PLR लाइसेंस जरूर मिले। अगर आपको वो नहीं मिलता तो आपका जो बहुत सारा टाइम और पैसा है वो वेस्ट जा सकता है। और मैं तो आपको PLR लाइसेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। और अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप खुद से भी प्रोडक्ट बना के उसे सेल कर सकते हो। बाकी सारे का टूल्स और रिसोर्सेज की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और जितना भी मैंने इसमें प्रॉम्प्ट यूज किया वो आपको मेरे गिटहब रेपो में मिल जाएगा, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप अर्निंग।